हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फ्लावर्स की इम्पॉर्टेंट फैमिलीज। बिकॉज आप सभी बच्चे जानते हैं कि फैमिली ओरिएंटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं JRF हॉर्टिकल्चर 2019 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें इसके हिबिस्कस की फैमिली पूछी गई थी। और वहीं अगर मैं बात करूं RHU 2017 के पेपर की, तो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि बताएं इनमें से कौन सा एक मोनोकॉट वेजिटेबल क्रॉप है। तो भाई मोनोकॉट वेजिटेबल क्रॉप वही होगा जिसकी फैमिली मोनोकॉट फैमिली होगी। सो इन टोटल अगर बात की जाए तो फैमिली से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में हम जिन पर्टिकुलर क्रॉप की फैमिलीज पढ़ेंगे वो पूरी तरह से फोकस्ड होने वाला है ऑन द फैमिलीज ऑफ फ्लोरिकल्चरल क्रॉप्स। सो आइए शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप के साथ, जिसकी फैमिली वैसे तो पूछी नहीं जाती है बिकॉज इसके नाम में ही आंसर है, एंड इट इज रोज की फैमिली, जो कि खुद क्या है, रोजेसी। एंड नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अबाउट रोज की फैमिली बिकॉज उसमें नाम में ही आंसर है। जी हाँ, एप्पल की भी फैमिली रोजेसी है, स्ट्रॉबेरी की भी फैमिली रोजेसी है, बट क्योंकि आज का हमारा टॉपिक फ्लावर क्रॉप की फैमिलीज है, सो वी विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फ्लावर क्रॉप्स ओनली। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्लावर पर, जिसके बारे में JRF 2019 के हॉर्टिकल्चर के पेपर में पूछा गया था। और हिबिस्कस की फैमिली, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट क्लास 10th से ही इस पर्टिकुलर फ्लावर के बारे में हमें नॉलेज होता है। सो हिबिस्कस की फैमिली इज मालवेसी। आप चाहे तो मार्क कर सकते हैं, JRF हॉर्टिकल्चर 2019 का ये क्वेश्चन था। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्लावर पर, जो कि है कार्नेशन। और कार्नेशन ही वो फ्लावर है जिसकी मदद से इन द ईयर 1717 थॉमस फेयरचाइल्ड ने सबसे पहला आर्टिफिशियल हाइब्रिड बनाया था। सो कार्नेशन की जो फैमिली है, दिस इज ऑल्सो वेरी यूनिक और आपको याद होना चाहिए, इट इज कारियोफाइलेसी। क्या है फैमिली बच्चों? कारियोफाइलेसी। कार्नेशन के बाद कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्लावर, जो कि है ट्यूबरोज। जी हाँ, आज तक कुछ बुक्स में ट्यूबरोज की फैमिली आप अगर ढूंढेंगे तो अमाराइलिडेसी मिलेगी या एमाराइलिडेसी, बट जो अपडेटेड वर्जन है दैट इज कि ट्यूबरोज की फैमिली इज एस्पैराजेसी। क्या है फैमिली? सो एस्पैराजेसी। हालांकि बुक्स में आपको क्या मिलेगा वो भी मैं लिख देती हूँ, बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि अपडेटेड जो फैमिलीज हैं वो भी ऑप्शंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो इन दैट केस रिमेंबर दैट इट इज एमाराइलिडेसी। बाकी द अपडेटेड वर्जन इज एस्पैराजेसी। इसके बाद कमिंग टू ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस इज एन इंपॉर्टेंट फ्लावर और इसकी फैमिली जो है बच्चों दैट इज इरिडेसी। क्या है? सो इट इज इरिडेसी। एक बार और रिवाइज करते हैं, रोज की फैमिली इज एन इजी फैमिली, रोसेसी। हिबिस्कस की फैमिली इज मालवेसी। कार्नेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर है, कारियोफिलेसी। ट्यूबरोज की एस्पैराजेसी याद रखिएगा। ग्लेडियोलस की फैमिली इज इरिडेसी। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्लावर विच इज क्राइसैंथेमम। तो आपको बता दूं दैट क्राइसैंथेमम की जो फैमिली है इट इज कंपोजिटे। Compositae which is also known as Asteraceae. क्राइसैंथेमम के बाद हमें जिस पर्टिकुलर फ्लावर को पढ़ना है इट इज जरबेरा, और जरबेरा की भी फैमिली माय डियर स्टूडेंट्स इट इज कंपोजिटे। जरबेरा के बाद डहेलिया, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर, डहेलिया की भी फैमिली कंपोजिटे है। इसके अलावा हमारे पास है मैरीगोल्ड, और मैरीगोल्ड की भी फैमिली क्या होती है? तो कंपोजिटे। आई होप आप सभी को ध्यान रहेगा कि क्राइसैंथेमम, जरबेरा, डहेलिया और मैरीगोल्ड, इन चारों फ्लावर क्रॉप्स की फैमिली क्या है? कंपोजिटे। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्लावर क्रॉप, आइए एक और इंपॉर्टेंट फ्लावर क्रॉप को लिख लेते हैं जिससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम्स में। खास करके मैं कहूंगी उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस साल किसी भी तरह का पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फाइट करने वाले हैं, और ये है बोगेनविलिया की फैमिली। सो ध्यान रखिएगा दैट बोगेनविलिया की फैमिली इज निक्टाजीनेसी। क्या है बच्चों? तो इट इज निक्टाजीनेसी। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा।
Coming to another important flower which is Crossandra. Crossandra एक ऐसा फ्लावर क्रॉप है जिसकी फैमिली से क्वेश्चन आपको जेआरएफ में ही देखने को मिलेगा। जो बाकी स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वहां पे क्रोसैंड्रा की फैमिली नहीं पूछी जाती है। और ये आप सभी के लिए होमवर्क है कि आप सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में क्रोसैंड्रा फ्लावर की फैमिली बताइएगा। अब मैं भी आपको क्या बताऊंगी उस पर ध्यान दीजिएगा। तो जेआरएफ हॉर्टिकल्चर शायद 2017 या 18 का पेपर अगर आप चेक करोगे तो उसमें क्रोसैंड्रा की एक वैरायटी के बारे में पूछा गया था जो कि है अर्का अंबारा। क्या नाम? अर्का अंबारा। सो ध्यान रख लेंगे दैट अर्का अंबारा इज अ वैरायटी ऑफ अ फ्लावर जिसका नाम क्या है? क्रोसैंड्रा। बहुत ही इंपॉर्टेंट नया फ्लावर क्रॉप, जनरली जेआरएफ के ही बच्चे इस पर ध्यान देते हैं। बाकी हर बच्चा जो पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है या किसी भी XYZ एग्जाम की तैयारी कर रहा है जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, डेफिनेटली दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके अलावा एक और पर्टिकुलर फ्लावर का फैमिली हमें जानना चाहिए एंड इट इज चाइना एस्टर। और आपको बता दूं दैट चाइना एस्टर की भी फैमिली इज कंपोजिटिव विच इज बेटर नोन एज एस्टेरेसी। सो आई होप आप सभी के लिए मैंने उन सारे क्रॉप्स की फैमिली, फ्लावर क्रॉप्स की फैमिली डिस्कस की है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक और मिस हो गया जो कि है जैस्मीन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्लावर क्रॉप। जैस्मीन की फैमिली भी बड़ी यूनिक है, जैसे कार्नेशन की फैमिली यूनिक थी और जैस्मीन की फैमिली है ओलिएसी। तो ऑन एन एवरेज शायद मैंने 7 से 10 के आसपास फ्लावर की फैमिलीज डिस्कस की एंड आई एम वेरी श्योर कि अपकमिंग जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो डेफिनेटली इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। आई होप आप सभी को ये सेशन इंफॉर्मेटिव लगा हो। नेक्स्ट सेशन में विद अ न्यू टॉपिक डेफिनेटली आप सभी के साथ होंगे। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।